हे गाइस, तो आज हम इन पांचों डिवाइस का एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे। एक्सट्रीम सिचुएशन में फोन कैसा परफॉर्म करता है, कितना हीट होता है, कितना स्टेबल रहता है ऐसे सिचुएशन में, और कुछ 2 घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट में कौन सा स्मार्टफोन कितना बैटरी ड्रेन करता है। अपने पास है iQOO Neo 10, Realme GT 70, iQOO Neo 10R, Moto A60 Pro एंड Realme P3 Ultra। 2 स्नैपड्रैगन चिप वाला स्मार्टफोन है और 3 MediaTek चिप वाला। गाइस, न्यू iQOO Neo 10 को पावर दिया है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिप ने। iQOO Neo 10R को स्नैपड्रैगन 8s Gen 3, Realme GT 70 में लगा Dimensity 8400 Max, Moto A60 Pro में Dimensity 8350 Extreme एंड Realme P3 Ultra में Dimensity 8350 Ultra। Android 15 बेस्ड OS रन कर रहा है पांचों डिवाइस में एंड सबका सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। डिस्प्ले मिल रहा है दोनों iQOO में 144 Hz वाला AMOLED और बाकी तीनों स्मार्टफोन में 120 Hz वाला, और डिस्प्ले रेजोल्यूशन है पांचों डिवाइस का 1.5K। टच सैम्पलिंग iQOO Neo 10 में मिल रहा है 480 Hz, Realme GT 70 में 360 Hz और iQOO Neo 10R में भी, Moto A60 Pro में 300 Hz और Realme P3 Ultra में 240 Hz। बैटरी मिल रहा है iQOO Neo 10R और Realme GT 70 में 7000 mAh का, iQOO Neo 10R में 6400 mAh का, Moto A60 Pro एंड Realme P3 Ultra में 6000 mAh का। नाउ परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देता हूँ सारे डिवाइस का। तो गाइस, बैटरी सारे स्मार्टफोन का फुल है, सारे ऐप्स को मैंने क्लोज कर दिया है। चलिए अब बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रन करेंगे Geekbench 6 टेस्ट, 2 राउंड, पहले राउंड एंड दूसरे राउंड का स्कोर कंपेयर भी हो जाएगा और पांचों डिवाइस में कौन सा स्मार्टफोन कितना स्कोर करता है ये भी हम चेक करेंगे। तो गाइस, Geekbench 6 के पहले राउंड का स्कोर आ गया है एंड अगर हम स्कोर को कंपेयर करें तो सिंगल कोर का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है iQOO Neo 10 का 2116। उसके बाद iQOO Neo 10R का स्कोर दिख रहा है 1875, Realme GT 70 का स्कोर दिख रहा है 1649, Moto का स्कोर दिख रहा है 1391 और सबसे कम दिख रहा है सिंगल कोर का स्कोर Realme P3 Ultra का 1041। मल्टी कोर का स्कोर iQOO Neo 10 का दिख रहा है 6699 और Realme GT 70 का 6318। बाकी तीनों स्मार्टफोन का काफी लो दिख रहा है स्कोर। iQOO Neo 10R का 4555, Moto A60 Pro का 4260 और अगेन मल्टी कोर का स्कोर सबसे लो दिख रहा है Realme P3 Ultra का 3663। अब गाइस, Geekbench 6 राउंड 2। बॉडी टेम्परेचर पांचों डिवाइस का 35-36 डिग्री के आसपास था जब हमने टेस्ट स्टार्ट किया था एंड अभी मोरलेस सेम ही दिख रहा है 40-41 डिग्री के आसपास। थोड़ा कम दिख रहा है P3 Ultra का 38 डिग्री के आसपास दिखा मैक्सिमम। ओके गाइस, तो Geekbench 6 राउंड 2 का स्कोर आ गया है। चले इसको पहले राउंड के स्कोर से कंपेयर करके देखते हैं। iQOO Neo 10 का सिंगल कोर का स्कोर 6 पॉइंट ऊपर गया है और मल्टी कोर का स्कोर 109 पॉइंट्स नीचे गया है। Realme GT 70 का सिंगल कोर का स्कोर 21 पॉइंट्स ऊपर गया है और मल्टी कोर का स्कोर 40 पॉइंट्स नीचे गया है। iQOO Neo 10R का सिंगल कोर का 16 पॉइंट्स स्कोर नीचे गया है और मल्टी कोर का 55 पॉइंट्स ऊपर गया है। Moto का सिंगल कोर का स्कोर 12 पॉइंट्स नीचे गया है और मल्टी कोर का स्कोर भी 15 पॉइंट्स नीचे गया है। Realme P3 Ultra का 39 पॉइंट्स सिंगल कोर का स्कोर नीचे गया है और मल्टी कोर का 151 पॉइंट्स अगेन नीचे गया है। गाइस, 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स ज्यादा मैटर नहीं करता, मतलब पांचों स्मार्टफोन सेकेंड राउंड में स्टेबल दिखा। अब गाइस, AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट अगेन 2 राउंड होगा। सारे स्मार्टफोन का स्कोर हम कंपेयर करेंगे और दोनों राउंड के स्कोर को भी कंपेयर करेंगे। कौन सा स्मार्टफोन स्कोर ड्रॉप करता है चलिए देखते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर iQOO Neo 10 का 35 डिग्री के आसपास था एंड अभी मैक्सिमम 45 डिग्री के आसपास दिखा। Realme GT 70 का टेम्परेचर 36 डिग्री के आसपास था और अभी 46 डिग्री के आसपास मैक्सिमम दिखा। iQOO Neo 10R का भी 36 के आसपास था और इसका भी बॉडी टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास दिखा। Moto का टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास था और अभी 43 डिग्री के आसपास दिखा, थोड़ा लो बाकी तीनों स्मार्टफोन से। Realme P3 Ultra का भी सेम दिख रहा है, 36 डिग्री के आसपास था और अभी 46 डिग्री मैक्सिमम दिखा। AnTuTu स्कोर चेक करने से पहले चलिए पांचों स्मार्टफोन का CPU टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। गाइस, किसी भी स्नैपड्रैगन चिप वाले स्मार्टफोन का CPU टेम्परेचर MediaTek चिप वाले स्मार्टफोन से लो रहता है और ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करता है। एंड यहाँ पे दोनों iQOO यानी स्नैपड्रैगन चिप वाले स्मार्टफोन का आप देख सकते हो CPU टेम्परेचर काफी लो दिख रहा है और कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा है। तीनों MediaTek चिप वाले फोन यानी Realme GT 70, Moto A60 Pro एंड Realme P3 Ultra का टेम्परेचर थोड़ा हाई भी दिख रहा है और काफी फ्लक्चुएट भी कर रहा है। नाउ स्कोर की बात करें तो AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 1 में सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है iQOO Neo 10 का
15,71,000। उसके बाद Realme GT70 का 15,68,000, थोड़ा कम आया Neo 10 से। तीसरे नंबर पे Realme P3 Ultra का स्कोर दिख रहा है 13,25,000 और iQOO Neo 10R का 13,78,000 के आसपास। एंड सबसे कम दिख रहा है Moto A60 Pro का 9,36,000। CPU स्कोर iQOO Neo 10 का दिख रहा है 4,81,000 के आसपास। देन iQOO Neo 10R का 3,60,000। Realme GT70 का थोड़ा कम 3,54,000। Realme P3 Ultra का 2,90,000 और सबसे लो दिख रहा है Moto A60 Pro का 1,53,000। एंड GPU स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है दोनों Realme का। Realme GT70 का 6,26,000, Realme P3 Ultra का 5,60,000, iQOO Neo 10 का 4,95,000 एंड iQOO Neo 10R का 4,54,000 और सबसे लो दिख रहा है अगेन मोटो का 3,60,000 मोरलेस। अब गाइस AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट राउंड 2। AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 में टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर सबका लगभग सेम ही दिखा। Moto A60 Pro का अगेन सबसे लो दिखा 43 डिग्री के आसपास, बट सबसे हाई टेम्परेचर दिख रहा है P3 Ultra का 48.3 डिग्री मैक्सिमम दिखा। तो गाइस AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 का स्कोर आ गया। चलिए इसको पहले राउंड के स्कोर से कंपेयर करते हैं। गाइस तो iQOO Neo 10 का सेकंड राउंड में स्कोर लगभग सेम ही दिख रहा है, थोड़ा ड्रॉप हुआ है 3,968। Realme GT70 का स्कोर काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया है, 1,56,000 1,56,000 सेकेंड राउंड में स्कोर कम आया। iQOO Neo 10R का स्कोर सेकंड राउंड में जंप किया है, वाओ 19,000 ऑलमोस्ट। एंड Moto A60 Pro ने भी काफी ज्यादा स्कोर ड्रॉप किया है सेकंड राउंड में 1,05,000 के आसपास। Realme P3 Ultra नॉर्मल दिख रहा है, ज्यादा स्कोर ड्रॉप नहीं किया इसने, 7,600 के आसपास स्कोर ड्रॉप हुआ इसका सेकंड राउंड में। गाइस तो Geekbench टेस्ट में सारे स्मार्टफोन ने नॉर्मल परफॉर्म किया था, मतलब स्टेबल दिखा था। एंड AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में सबसे ज्यादा सॉलिड दिखा iQOO Neo 10R, बट Realme GT70 और Moto A60 Pro दोनों काफी ज्यादा सेकंड राउंड में स्कोर ड्रॉप कर दिया। नाउ CPU टेम्परेचर की बात करें तो दोनों iQOO का टेम्परेचर नॉर्मल दिख रहा है 50 डिग्री के अंदर और ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा है दोनों स्मार्टफोन, बट तीनों MediaTek चिप वाला फोन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी कर रहा है। एंड अगेन टेम्परेचर काफी हाई दिख रहा है 70 डिग्री के आसपास। तो 53 मिनट से ये टेस्ट हम रन कर रहे हैं एंड 53 मिनट्स के बाद iQOO Neo 10 89 पे दिख रहा है, 11% बैटरी इसने अभी तक ड्रेन किया है। Realme GT70 87 पे दिख रहा है, 13% बैटरी इसने ड्रेन किया है। iQOO Neo 10R 90 पे दिख रहा है, 10% ड्रॉप किया है। Moto A60 Pro भी 90 पे दिख रहा है, इसमें भी 10% बैटरी ड्रॉप हुआ है। और P3 Ultra 83 पे दिख रहा है, 17% बैटरी इसमें ड्रॉप हुआ है अभी तक सबसे ज्यादा। Geekbench और AnTuTu के बाद अब CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट अगेन 2 राउंड होगा। पहला राउंड 15 मिनट 50 थ्रेड्स का और दूसरा 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। बॉडी टेम्परेचर iQOO Neo 10 का थोड़ा हाई हो गया है, 49 डिग्री के आसपास दिखा मैक्सिमम। Realme GT70 का टेम्परेचर थोड़ा लो गया। कुछ फोन्स का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में टेम्परेचर लो हो जाता है, 41 डिग्री के आसपास दिखा। iQOO Neo 10R का टेम्परेचर मोरलेस सेम ही दिख रहा है, 46 डिग्री के आसपास। AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में भी इसका टेम्परेचर सेम ही था। एंड मोटो का टेम्परेचर भी लगभग सेम दिख रहा है, 43 डिग्री के आसपास। एंड Realme P3 Ultra ने टेम्परेचर ड्रॉप कर लिया है, इसका टेम्परेचर 48 डिग्री के आसपास चला गया था AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में, अभी 43-44 डिग्री के आसपास दिखा। तो गाइस 15 मिनट के थ्रॉटलिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है एंड इस राउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है iQOO Neo 10R जिसने स्कोर किया है 88%। Moto A60 Pro और Realme P3 Ultra का स्कोर सेम दिख रहा है 84%, Realme GT70 का 71% और सबसे ज्यादा थ्रॉटलिंग हुआ है iQOO Neo 10 में जिसका स्कोर दिख रहा है 64%। नाउ गाइस CPU के मैक्स परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो सबसे तगड़ा स्कोर दिख रहा है iQOO Neo 10 का 5,11,000, उसके बाद iQOO Neo 10R का 3,54,000, देन Moto A60 Pro का 2,62,000। दोनों Realme का स्कोर काफी लो दिख रहा है, Realme GT70 का 2,59,000 एंड Realme P3 Ultra का 2,44,000। Moto से भी दोनों का स्कोर लो दिख रहा है। CPU टेम्परेचर की अगर बात करें तो दोनों iQOO का CPU टेम्परेचर थोड़ा जंप किया है, 50 डिग्री क्रॉस कर चुका है दोनों, बट अगेन बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ है एंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा है। दोनों Realme एंड Moto का CPU टेम्परेचर काफी हाई भी दिख रहा है एंड काफी ज्यादा फ्लक्चुएट भी कर रहा है दोनों iQOO से। नाउ कुछ हम 1 घंटे 12 मिनट से ये टेस्ट रन कर रहे हैं। अभी तक iQOO Neo 10 ने 18% बैटरी ड्रॉप किया है, Realme GT70 ने 16%, iQOO Neo 10R ने भी 16%, Moto ने 14 और सबसे ज्यादा Realme P3 Ultra ने 21% बैटरी अभी तक ड्रॉप कर दिया है। अब गई CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट राउंड 2।
तो गाइस सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के राउंड 2 का स्कोर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। कुछ फोन्स ने पहले से बेटर परफॉर्म किया है एंड कुछ फोन्स में थ्रॉटलिंग पहले से थोड़ा ज्यादा हो गया है। iQOO Neo 10 का स्कोर आया था पहले राउंड में 64%, इस राउंड में 57%, पहले से भी थोड़ा ज्यादा थ्रॉटलिंग हो गया है Neo 10 में। Realme GT 70 पहले से बेटर दिख रहा है, पहले राउंड में 71% स्कोर किया था, इस राउंड में 89%। एंड iQOO Neo 10R ने पहले राउंड में 88% स्कोर किया था, सबसे बेटर, और इस राउंड में थ्रॉटलिंग थोड़ा ज्यादा हो गया है, 67% स्कोर दिख रहा है। एंड Moto A60 Pro परफॉर्मेंस में उतना टॉप नहीं है बट काफी स्टेबल दिख रहा है सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में। पहले राउंड में स्कोर किया था 84%, दूसरे राउंड में 87%, और P3 Ultra भी काफी इंप्रेसिव दिख रहा है, पहले राउंड में स्कोर किया था 84% और इस राउंड में भी इसका स्कोर दिख रहा है 84%। गाइस अगर हम हीटिंग की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर सबसे ज्यादा दिखा iQOO Neo 10 में 49 डिग्री, iQOO Neo 10R और Realme P3 Ultra में 48 डिग्री मैक्सिमम दिखा और Realme GT 70 में भी 47-48 डिग्री के आसपास। चारों ही स्मार्टफोन का मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर 48 डिग्री के आसपास दिखा, लगभग सेम दिखा, बट सबसे लो दिखा Moto A60 Pro का बॉडी टेम्परेचर 43 डिग्री मैक्सिमम। एंड सीपीयू टेम्परेचर की बात करें तो दोनों स्नैपड्रैगन चिप वाला यानी दोनों iQOO का टेम्परेचर मैक्सिमम 53-55 डिग्री के आसपास दिखा, तीनों मीडियाटेक चिप वाले स्मार्टफोन का यानी GT 70, P3 Ultra एंड Moto A60 Pro का 70 डिग्री के आसपास दिखा। नाउ 1 घंटा 45 मिनट के एक्सट्रीम टेस्ट में iQOO Neo 10 ने 30% बैटरी ड्रॉप किया है, 70 पे दिख रहा है, मतलब 2100 mAh। Realme GT 70 78 पे दिख रहा है, 22% बैटरी इसने कंज्यूम किया है 1 घंटा 45 मिनट में, 1540 1540 mAh। iQOO Neo 10R 73 पे दिख रहा है, 27% बैटरी इसने कंज्यूम किया है, 1728 mAh। Moto A60 Pro 77 पे दिख रहा है, 23% बैटरी इसने कंज्यूम किया है, 1380 mAh, और P3 Ultra 71 पे दिख रहा है, 29% बैटरी ड्रॉप किया इसने, 1740 mAh। गाइस परफॉर्मेंस की बात करूं तो सबसे टॉप दिखा iQOO Neo 10, Geekbench हो, AnTuTu हो या फिर सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में सीपीयू का मैक्स परफॉर्मेंस सबसे हाई स्कोर किया Neo 10 ने। Geekbench हो या फिर AnTuTu दोनों राउंड में इसका स्कोर स्टेबल दिखा, बट सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के दोनों राउंड में इसमें थ्रॉटलिंग ज्यादा हो गया। गाइस Realme GT 70 की बात करूं तो Geekbench पे इसका सिंगल कोर का स्कोर iQOO Neo 10R से भी कम दिखा, बट अगेन मल्टी कोर का स्कोर इसका तगड़ा दिखा और AnTuTu स्कोर भी इसका तगड़ा दिखा, 15,68,000, 1 लाख कम iQOO Neo 10 से। बट गाइस AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 में इसका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज दिखा, इसने काफी ज्यादा स्कोर ड्रॉप किया, सबसे ज्यादा 1,56,000। iQOO Neo 10R की अगर बात करूं तो Moto A60 Pro एंड Realme P3 Ultra से ओवरऑल इसका स्कोर बेटर दिखा, Geekbench हो या फिर AnTuTu। एंड AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 में इसने ये ओनली फोन है जिसने स्कोर जंप किया 19,000 के आसपास। एंड गाइस एक इंटरेस्टिंग बात, थ्रॉटलिंग टेस्ट में सीपीयू का मैक्स परफॉर्मेंस सेकंड हाईएस्ट आया था Neo 10R का, Realme GT 70, Realme P3 Ultra एंड Moto A60 Pro से ज्यादा स्कोर किया था इसने। Moto A60 Pro की अगर बात करूं तो Geekbench में इसका स्कोर P3 Ultra से ज्यादा आया, बट अगेन AnTuTu टेस्ट में इसका स्कोर काफी लो दिखा, P3 Ultra से 3-3.5 लाख कम आया स्कोर। एंड गाइस AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 में इसने 1,05,000 के आसपास स्कोर भी ड्रॉप कर दिया। Realme P3 Ultra की अगर बात करूं तो परफॉर्मेंस में ये Moto A60 Pro से बेटर दिखा ओवरऑल एंड थोड़ा पीछे दिखा iQOO Neo 10R से। गाइस iQOO Neo 10 एंड Realme GT 70 दोनों एकदम ब्रांड न्यू स्मार्टफोन है एंड होपफुली दोनों में सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो गाइस ये था इन पांचों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टेस्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आई4 अनबॉक्स।